और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। पार्षद प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है। बड़ी खबर निकाय ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। पार्षद प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और बीजेपी ने अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा इसमें कर दी गई है। दूसरी लिस्ट जारी करके कहीं ना कहीं अब यह साफ कर दिया है कि कौन किन किन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। निकाय चुनाव में फतह हासिल कराने के लिए बीजेपी की तरफ से अब ये लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरे लिस्ट ये जारी की गई है। बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, देखिए निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहले से ही तैयारियां की जा रही है और कोई कोर कसर अब छोड़ने के मूड में बीजेपी नहीं दिखाई दे रही। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। मनीष, देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट अब सामने आ गई है, दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और पहले की ही भांति जिस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रही है, अब और कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। यह निश्चित तौर पर देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पैसे के चयन को लेकर खूब के कदम रखा, क्योंकि जिस तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए, और जिस तरीके से हमने देखा था बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी उन्होंने अपने जो कम स्टार्ट किए थे, कहीं ना कहीं काफिज्म वोट बैंक की तरफ जरूर जाती है। देखिए उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमने देखा था क्षेत्र से लेकर मुख्यालय से लेकर और शीर्ष से दिल्ली तक इसका मंथन चला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे चरण के लिए और नामांकन से एक दिन पहले अपनी लिस्ट आई नजर आई है। हमने देखा था किसी के काशी क्षेत्र की बात कर ले, काशी क्षेत्र से लिस्ट जारी हुई है, गोरखपुर क्षेत्र की लिस्ट जारी कर दी गई है, साथ ही कानपुर बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई। तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में जो सबसे प्रतिष्ठित और जो सबसे जिसका इंतजार किया जा रहा है मेयर के जो 7 पद हैं, जो मेयर के जो 7 पद हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, कानपुर, अयोध्या, इन सब जो क्षेत्र के साथ साथ जो क्षेत्र उनकी जो सूची यानी इसका इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपने 7 मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो हम देख रहे थे किस तरीके से अभी कुछ देर पहले भी देखा था कि जहां शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आने वाले समय में, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद आप सीधे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2024 में लगती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए अपनी जो पृष्ठभूमि या कहें अपनी जो जमीनी ताकत है उसको समझो के रखने की कोशिश की जा रही है, उसको बना के रखने की कोशिश की जा रही है। मनीष, लेकिन देखिए जिस तरह से मंथन किया जा रहा था, लिस्ट अब जारी कर दी गई है, ऐसे में क्या बड़े बदलाव सबकी नजर पर? देखिए निश्चित तौर से हमने देखा, जैसे आप काशी क्षेत्र की बात करेंगे तो अपने सहयोगी दल को भी कहीं ना कहीं नाराज नहीं किया गया है। हम देखेंगे तो सोनभद्र की जो सीटें हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपना दल का संयोजित किया गया। हम अगर मिर्जापुर सोनभद्र जौनपुर की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी को नाराज नहीं किया गया। तो इस जिस तरीके से हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट शेयर की बात करती जो अपने सहयोगियों को, चाहे वो अपना दल एस हो चाहे निषाद पार्टी हो, उसको साथ लेकर चल रही थी, और जिस तरीके से प्रचार सूची में भी उन लोग का नाम रखा गया, चार प्रचारकों में भी नाम रखा गया था दोनों नेताओं का। तो कहीं ना कहीं संयोजन बना के चल रही, क्योंकि आगे समय में 2024 का जो मिशन है जिसमें संपूर्ण कमल बनाने की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर रखा है, वादा कर रखा है, तो किस तरह पे चलती नजर आ रही है। अपनी पृष्ठभूमि या कहें अपनी जमीनी जो ताकत है, जो अपने बूथ लेवल की जो ताकत है, संगठन की जो ताकत है, जो 2014 में अमित शाह ने यहाँ पे अपना बूथ सबसे मजबूत उनकी तरफ से इसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए कदम रखी नजर आ रही है। क्षेत्रवाद की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे तो दोनों समीकरण को संयोजन बनाना है, और साथ ही कार्यकर्ताओं के जितेंद्र के पहले सूचना में आपकी गाड़ी केवल दिखे थे तो उसको भी नाम किया है, क्योंकि उन्होंने देखा था तमाम जगह जो बागी तेवर दिख रहे थे, लोगों ने बागी तेवर दिखाए गए थे। तो बिल्कुल मनीष, और ऐसे में पहले से ही प्रत्याशियों के बीच में होड़ देखने को मिल रही थी, और ऐसे में क्या सरगर्मियां अब ये दूसरी लिस्ट जब से जारी हो गई, इससे अब माना जाए कि आगे क्या सरगर्मियां हो सकती है? देखिए निश्चित तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो पहले से भी तैयारी कर रहे थे। सबसे बड़ा देश यहाँ पे साफ तौर पर की गई है कि जो परिवारवाद है, जो किसी की सिफारिश करता है उसका टिकट नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर बता दिया गया था
देखने को मिला था। हमने देखा था जहाँ पे नंद जी इनकी तरफ की बात कर रहे लगेगी, तो कहीं उनको इसके साथ दिया गया है कि भी करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे जितना बड़ा नेता हो चाहे जितने भी बड़े पद पे हो। तो कहीं ना कहीं पहली सूची के बाद हमने देखा था लखनऊ में महिला मोर्चा की जो महिला कार्यकर्ता थी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपने धन्यवाद जारी किया कि उन्होंने कहा था हम चुनाव में सहयोग करेंगे, पर जो टिकट देता है उसकी नाराजगी हमारा सामने जाहिर करना सफल बनना है। जिस तरह की नाराजगी सामने मिली थी, मुख्यमंत्री अरनाथ खुद वहां गए थे और बाकी के बात की, कहीं ना कहीं दूसरी इसमें स्पष्ट रूप दिखा कि कहीं तो कोई कार्यकर्ता हो बाकी ना हो, इसका ध्यान रखा। मनीष, देखिए जिस तरह से आपने महिलाओं की बात की है, तो इस पूरी लिस्ट में कितनी महिलाओं का नाम शामिल है, क्या इसकी पुष्टि अभी तक हो पाई है? देखिए, ये तमाम करीब 485 नगर पंचायत लिस्ट है और 95 नगर पालिका के लिस्ट है। इसमें भी दिखाना पड़ेगा कि कितनी महिलाओं को दर्ज दी गई। हालांकि हमें देखा था कि शुरुआत में जिस तरीके से जो महिला उसमें बराबर उनको महिलाओं को सम्मान दिया गया और किसी वर्ग हो चाहे अनारक्षित की बात करेंगे चाहे महिला वर्ग की बात करेंगे, सभी को कहीं ना कहीं संयोजन किया गया है, संयोजन कराया गया कि किस तरीके से कोई नाराजगियां हो इस पर ध्यान किया गया है। हालांकि लंबी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, सब पूरा कहना पड़ेगा कितने लोग पहले किया गया था, कितने लोग बात किया था, और कोशिश ये भी की है जो प्रभारी विभाग में थे उनकी तरफ से किसी तरह से जो नाराजगी हो, किसी भी कार्यकर्ता की वो नाराजगी सामने आ पाए, किसी भी वर्ग को अनदेखा न किया जाए, पूरी जिम्मेदारी प्रभारी को दी गई थी, उसका पूरा ख्याल भी रखा गया। जी बिल्कुल। और ऐसे में मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब पहली सूची जारी की गई थी उसके बाद भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हुई थी, क्योंकि जो ऐसे संभावित तौर पर रेस में नाम चल रहे थे उनको बदलकर दूसरे नाम शामिल किए गए। क्या इस बार भी कुछ ऐसे नाम शामिल है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्चना वर्मा जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता मेयर तक की प्रत्याशी थी, पहली सूची में समाजवादी पार्टी ने उनका नाम जारी किया था, दूसरे चरण में चुनाव होना था, उसके बाद उनका 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव किया था। माना जा रहा है कि वो वहाँ पे मेयर तक की उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी की। तो निश्चित तौर से हमने अभी खुद वहाँ के नेताओं से बात भी की, हमने पूछा भी क्या आपको लगता नहीं कि आपके जो कार्यकर्ता है वो नाराज होंगे, क्या इससे आपकी जो कार्यकर्ताएं हैं जो लंबित है, जो वहाँ पे चुनाव के इंतजार करते थे, जो अपना जिन्होंने दावे किए थे, जो दावेदारी में थे, वो नाराज नहीं होंगे? तो उनका कहना है जो नाराजगी होगी हम उसको देख लेंगे, हम मना लेंगे और हमारे कार्यकर्ता किसी नाराज नहीं होता। तो निश्चित तौर से जो जमीन अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो काम करते हैं, जो कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत करते हैं, तो कहते हैं कि पूरे 5 साल लगा करते हैं अपने पार्टी के लिए, समझ सकते हैं कि हम 5 साल बाद अपनी दावेदारी अपने कामों को लेके जाएंगे, संगठन में अपना काम दिखाएंगे। ठीक है मनीष, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसके बाजपेयी भी जुड़ गए हैं। इसके देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव की सरगर्मियां पहले से ही तेज है और बीजेपी ने और ज्यादा तेज कर दी क्योंकि दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नए बदलाव इसमें देखने को मिले हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जानी जाती है अपनी चुनावी रणनीति के लिए, और कुछ उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये दूसरे चरण की सूची जारी की है। हालांकि इसमें कई जिले हैं, चाहे हम गोरखपुर की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, कानपुर और प्रयागराज, जो जिले ऐसे थे जहां पर अभी सूचियां जारी होने के लिए बची थी, उन लगभग सभी जिलों की, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र भी है, काशी क्षेत्र भी है, साथ ही साथ अम्बेडकर नगर जैसे जिले हैं जिनकी सूची दूसरे चरण के लिए जारी की जानी थी, जारी कर दी है। क्योंकि नगर निगम भी 7 बचे हुए हैं जिनकी सूची भारतीय जनता पार्टी को जारी करनी है, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब से थोड़ी देर बाद वो सूची भी जारी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश करती है और इस तरीके की रणनीति बीजेपी पहले से भी बनाकर चलती है, जिसमें बीजेपी की तरफ से ये कोशिशें पहले भी की जाती रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकते हो उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती, कहीं ना कहीं उसी तरीके की चीजें आज की सूची में भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हमने देखा है अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने राममूर्ति वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, उनकी बहू को ज्वाइन कराया है। क्योंकि पहली बार शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अब उनको प्रत्याशी उसमें शामिल करेगी, उसके बाद सूची जारी करेगी। क्योंकि 24 तारीख अंतिम तिथि भी है जो नामांकन
करने की दूसरे चरण की। तो यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज ये सूची जारी करेगी, क्योंकि वजह भी स्पष्ट है। बीजेपी कोशिश हमेशा ऐसे चुनाव में करती है कि वो अपनी सूची बिल्कुल अंतिम समय में जारी करती है, जब किसी तरीके का कोई वाद विवाद ना हो सकता हो, किसी तरीके की बगावत ना हो सकती हो, और चुनाव के अंतिम समय तक, नामांकन के अंतिम समय तक सभी प्रत्याशियों की तरफ से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया जाता रहे। क्योंकि इसके लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें तो जो सूची जारी की गई है इसमें खासा जो ये देखा गया है, खासा नंबर्स में महिलाओं की भी संख्या देखी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टी के पदाधिकारी हैं जो लंबे वक्त से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, लगातार संगठन में काम करते रहे। उनकी पत्नियों को या उनकी परिवार की महिलाओं को भी बीजेपी ने इस बार टिकट दी है। और ये एक चीज बीजेपी ने साफ की थी कि अगर कोई पूर्व के जो मेयर हैं, पूर्व के जो सभासद हैं, उन प्रत्याशियों के जो परिवार के लोग हैं, अगर वो सीट जिताने की हिम्मत रखते हैं या पार्टी की झोली में सीट जिताकर डाल सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी पार्टी कहीं न कहीं विचार करेगी, उनके लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि मंत्री, सांसद, विधायकों के परिजनों को टिकट न देने की बात थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस सूचियों के माध्यम से दिख रही हैं कि पार्टी ने लंबे वक्त तक अपने लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी सूची जारी की है, और कहीं न कहीं इस जरिए से एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि जो महिलाओं को लेकर चीजें उठ रही थी, कहीं न कहीं वो भी बीजेपी अपनी इस सूची के माध्यम से बातें पूरी कर रही है। बिल्कुल। इसके और ऐसे में कई जगह ऐसे भी देखे गए हैं जहां बदलाव किए गए हैं, पहले की भांति जो जिम्मेदारी दी गई है, नए लोगों पर विश्वास जताया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि पार्टी लगातार कोशिश करती रही है पहले भी, क्योंकि बीजेपी रणनीति के लिए और चुनाव में बेहतर परफॉर्म के लिए जानी जाती है, और पहले भी इस तरीके की चीजें आपने देखी हैं, और कुछ उसी तरीके की चीजें इस चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी ने कोशिश की है कि इसके जरिए से उन चीजों को बेहतर किया जाए। अगर दूसरे जिले में कोई ऐसे प्रत्याशी हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं जो पार्टी की जीत में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको भी पार्टी ने शामिल किया है। और आपने अभी हाल की ही चीजें देखी हैं कि चाहे वो प्रयागराज, क्योंकि इसके जिस तरह से देखा गया है कि कहीं ना कहीं होड़ टिकट्स को लेकर रहती है, ऐसे में क्या कोई नाराजगी, कोई बगावत की खबर अभी तक इस लिस्ट के जारी होने के बाद? फिलहाल चूंकि अभी सूची आई है और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार लगे हुए थे, जो कोशिश कर रहे थे कि पार्टी की तरफ से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जरूर दिखाई दे रही हैं। और इस सूची के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी एक कोशिश जरूर कर रही है कि बगावत ना हो। यही एक वजह है कि हमेशा बीजेपी अंतिम समय में सूची जारी करती हुई दिखाई दी है, और आज भी बीजेपी की तरफ से अंतिम समय में ही इन प्रत्याशियों की सूची को जारी किया गया है। क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश यही होती है, चाहे वो चुनाव कोई भी रहा हो, अंतिम समय में ही ज्यादातर सूचियां भारतीय जनता पार्टी की जारी होती रही हैं। और कुछ उसी तरीके की चीजें आज भी इस सूची के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें बहुत सारे समीकरण भी बैठाए गए हैं, मतलब जो प्रत्याशी सीट जिता सकता हो, जिसको जिले से लेकर मंडल और सेक्टर जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं वहां से उनको पसंद किया जा रहा हो, संगठन में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, संगठन के लोग भी उनको आगे बढ़ाने की बात कह रहे हो, साथ ही साथ जो जिला स्तर है, प्रदेश स्तर है, वहां से भी उनके नाम पर मोहर लगी हो, और उनकी मोहर भारतीय जनता पार्टी की सूची। ठीक है, इसके आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मनीष, आप भी बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।